नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीबीएसई स्कूलों में भर्ती होंगे 808 शिक्षक कर्मचारी। चयन आयोग ने मांगे ऑनलाइन आवेदन, जाने अंतिम तिथि। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर सीबीएसई से मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 808 विभिन्न पद भरने जा रहे हैं। आयोग ने गुरुवार को सीबीएसई संबंध सरकारी स्कूलों में विभिन्न विषयों के पदों को भरने के लिए अपने आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in के माध्यम से योजना आधारित सीधी भर्ती नियुक्ति के लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र 17 अप्रैल 2026 सुबह 10 बजे से 8 मई 2026 रात 11:59 तक भरे जा सकते हैं। इसके बाद वेबसाइट लिंक निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों को सख्त सलाह दी गई है कि वे ऑनलाइन भर्ती आवेदनों को जमा करने की अंतिम तिथियों के दौरान होने वाली भीड़ से बचने के लिए पहले ही ऑनलाइन आवेदन कर दें। उम्मीदवार पदों का विवरण, पात्रता शर्तें, चयन प्रक्रिया तथा अन्य नियम एवं शर्तों की जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिबंध के बीच शिक्षकों के तबादलों की होड़, 700 से अधिक डीओ नोट पहुंची। प्रतिबंध के बीच हिमाचल प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही शिक्षकों के तबादलों को लेकर होड़ लग गई है। शिक्षा विभाग में तबादलों के लिए सिफारिशों का ऐसा अंबार लग गया है कि महज कुछ दिनों में ही शिक्षा मंत्री के पास 700 से अधिक डीओ नोट पहुंच चुके हैं। इनमें से करीब 500 फाइलें मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जा चुकी है, जबकि शेष आवेदनों की विभागीय स्तर पर जांच जारी है। प्रदेश में बीते दिनों ही सामान्य तबादलों पर सरकार ने रोक लगाई है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग से संबंधित तबादलों के डीओ नोट कम नहीं हो रहे हैं। वीरवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के पास सचिवालय में दर्जनों लोग अपने तबादला आवेदनों की पूछताछ करने पहुंचे। इंतजार खत्म, रेणुका बांध का काम शुरू, 2.5 साल में बनेगी 3 टनल। राष्ट्रीय महत्व की बहुआयामी रेणुका जी बांध परियोजना की सुरंगों के निर्माण की प्रक्रिया वीरवार को शुरू हो गई है। 1.5 किलोमीटर लंबी 3 सुरंगों के निर्माण पर 910 करोड़ 8 हजार रुपए की राशि खर्च की जाएगी। वीरवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं रेणुका के विधायक विनोद कुमार ने भूमि पूजन कर सुरंगों के निर्माण का शुभारंभ किया। विधायक ने कहा कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित मुआवजे के भुगतान के साथ साथ उनकी हर मांग को पूरा किया गया। जो मांगे शेष बची भी है उन्हें शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल क्षेत्र के लोगों के विकास में एक नया अध्याय शुरू करेगी, में साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार व समृद्धि के नए अवसर भी प्रदान करेगी। रेणुका बांध परियोजना के अतिरिक्त महाप्रबंधक अरुण कपूर ने बताया कि परियोजना के निर्माण को लेकर फेज 1 का कार्य शुरू हो गया और फेज 2 का कार्य भी जून तक शुरू होने की संभावना है। इसकी तैयारियां जोरों पर है। उन्होंने बताया कि फेज 1 में करीब 4500 मीटर की 3 डायवर्जन टनल यानी कि सुरंगों का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण का जिम्मा मुंबई की कंपनी पटेल इंजीनियर को सौंपा गया। में तीनों सुरंगों के निर्माण पर 910 करोड़ 8 हजार रुपये की राशि खर्च होगी। इनका निर्माण कार्य 30 महीने की अवधि में पूरा होगा। सरकारी सीबीएसई विद्यालयों में पढ़ाई जाएंगे सभी संकाय, दाखिले बढ़ने पर मुख्यमंत्री ने जारी किए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में सभी संकाय पढ़ाई जाएंगे। इन स्कूलों में विद्यार्थियों के दाखिले बढ़ने पर मुख्यमंत्री ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। चयनित 151 सीबीएसई पाठ्यक्रम वाले स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी स्कूलों में मेडिकल, नॉन मेडिकल, कला और कॉमर्स संकाय शुरू किए जाएंगे। जयराम ठाकुर बोले, भाजपा सरकार ने आईजीएमसी को हिम केयर में 60 करोड़ दिए, सीएम 120 करोड़ रुपए का घोटाला बता रहे हैं। राज्य विधानसभा के बाली चौकी में कांग्रेस सरकार के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस हिम केयर ने 11 लाख से ज्यादा लोगों को इलाज के जरिए जिंदगी दी, उस हिम केयर योजना को मुख्यमंत्री साजिश के तहत बंद करना चाहते हैं। इसलिए वह लगातार झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, जिससे इस योजना की छवि धूमिल हो और उन्हें इसे बंद करने का मौका मिल जाए। उनके झूठ पर दिन बेनकाब होते हैं, लेकिन अगले दिन फिर उसी बेशर्मी और साफ गोई से नया झूठ बोलते हैं। सदन में हिम केयर में 1100 करोड़ के घोटाले को लेकर उनके बयान को पूरे प्रदेश ने पढ़ा और सुना था। जब हमने तर्कों के साथ उनकी इस बात का खंडन किया और उनसे प्रमाण मांगे तो उन्होंने माफी मांगी और कहा कि हमसे गलती हो गई। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी की हमने ऑडिट करवाई थी और वहां पर 110 से 120 करोड़ रुपए का घोटाला निकला है। उससे भी हैरानी
की बात यह है कि जब हमने जांच की तो पता चला कि 2019 से 2022 के बीच हिम केयर के तहत आईजीएमसी में हमारी सरकार के समय लगभग 60 करोड़ का भुगतान किया गया था। फिर भी सुक्कू जी आईजीएमसी में 110 से 120 करोड़ रुपए का घोटाला निकाल लाई। यह सरकार हिम केयर को बंद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। चुनाव से पहले कांगड़ा में बड़ा उलटफेर, नए रोस्टर से 100 से ज्यादा सीटों पर बदल गए समीकरण। जिला प्रशासन ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए संशोधित आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया। मात्र 48 घंटे के भीतर जारी नए रोस्टर ने जिले की चुनावी बिसात पूरी तरह उलट दी है। 6 अप्रैल को जारी रोस्टर की तुलना में इस बार जिला परिषद से लेकर ग्राम पंचायतों तक 100 से अधिक पदों की श्रेणियों में फेरबदल किया गया है। सबसे बड़ा बदलाव जिला परिषद के वार्डों में दिखा है, जहां महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 27 से बढ़कर अब 28 हो गई है। रोस्टर में हुए इस व्यापक संशोधन के कारण कई ऐसे जिला परिषद वार्डों, पंचायत समिति के अध्यक्ष पदों और पंचायतों जो 2 दिन पहले तक आरक्षित थी, वे अब आरक्षित श्रेणी में आ गई है। इनसे कई पुराने दावेदारों के चुनावी सपने चकनाचूर हो गए, जबकि कई अन्य चेहरे के लिए किस्मत के द्वार खुल गए हैं। परासर जाते समय युवक रास्ता भटके, कार हुई हादसे का शिकार, 5 घायल, एक की हालत नाजुक। मंडी जिले के कटोला क्षेत्र में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां परासर घूमने जा रहे युवकों की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 5 युवक घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से जनरल अस्पताल मंडी पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा से 5 युवक यूपी नंबर की कार में सवार होकर परासर झील घूमने के लिए निकले थे। रास्ते में वे भटक गए और परासर जाने वाली सड़क की बजाय कटोला क्षेत्र की ओर पहुंच गए। इसी दौरान आरंग सड़क के पास से बथरी में उनकी कार अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तुरंत जनरल अस्पताल मंडी पहुंचाया गया। पसंद के स्थान में परीक्षा दे सकेंगे बीएड प्रशिक्षु, एनेस्थीसिया प्रोफेसर की नियुक्ति पर लगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में चल रहे एक बीएड संस्थान में पढ़ाई कर रहे सैकड़ों प्रशिक्षुओं के भविष्य को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि प्रशिक्षु अपनी पसंद के संस्थानों में परीक्षा दे सकते हैं और यदि वे चाहे तो अपने पुराने संस्थान में अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने राज्य सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 मई को होगी। अदालत ने प्रशिक्षुओं के हितों की रक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि जो प्रशिक्षु अपने वर्तमान संस्थान में बने रहना चाहते हैं वे वहां पढ़ाई जारी रख सकते हैं, क्योंकि उनका सत्र सितंबर 2025 में शुरू हो चुका है। विद्यार्थी अपनी पसंद के केंद्रों पर परीक्षा दे सकेंगे। हिम केयर के अंतर्गत पैकेज भुगतान में बदलाव, योजना को पारदर्शी बनाने के लिए महत्वाकांक्षी प्रयास। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न सकारात्मक सुधारों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में अवगत करवाया गया कि हिम केयर योजना को और अधिक सशक्त बनाने के लिए इसमें अनेक गुणात्मक सुधार किए जाएंगे। इससे योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी तथा भ्रष्टाचार पर प्रतिबंध लगाने में मदद मिलेगी। हिम केयर योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों के क्लेम का भुगतान अस्पतालों द्वारा उपभोग सामग्रियों तथा वास्तविक उपचार लागत और निर्धारित पैकेज दरों में से जो भी कम हो के आधार पर किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों द्वारा क्लेम के साथ वास्तविक व्यय के बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिल में पंजीकरण शुल्क, बेड चार्ज, नर्सिंग एवं बोर्डिंग शुल्क व्यय दावों का हिस्सा नहीं होंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग में आएंगे राहुल गांधी, विनय कुमार बोले जल्द होगी ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसी माह हिमाचल आ सकते हैं। कांगड़ा जिला के धर्मशाला में कांग्रेस जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित होने जा रहे हैं। आमतौर पर इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम में राहुल गांधी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, लिहाजा माना जा रहा है कि हिमाचल में होने जा रहे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में राहुल गांधी आ सकते हैं। शिमला में हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष विनय कुमार ने यह खुलासा किया है। जानकारी के अनुसार धर्मशाला में 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित होने जा रहा है। इस प्रशिक्षण में हिमाचल के अलावा पंजाब और जम्मू कश्मीर के जिला अध्यक्ष हिस्सा लेंगे। ऑनलाइन होगी 5 वन विश्राम गृहों की बुकिंग, वन विभाग ने बनाई योजना, चैनल मैनेजर के लिए हायर की भुवनेश्वर की कंपनी। हिमाचल के 5 वन विश्राम गृहों की बुकिंग ओटी यानी कि ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी प्लेटफॉर्म के जरिए आरंभ हो गई है। चैनल मैनेजर के तौर पर भुवनेश्वर की एक कंपनी को इसका जिम्मा सौंपा गया, जबकि विश्राम गृहों पर नियंत्रण पूरी तरह से वन विभाग का ही रहेगा।
शुरुआती चरण में विभाग इन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के इन 5 रेस्ट हाउस को इसमें शामिल किया है। ओटीए प्लेटफॉर्म पर वन्य विश्राम गृहों की बुकिंग का फैसला फायदेमंद साबित हो रहा है और शुरुआती चरण में इसका बेहतर रुझान भी विभाग को मिला है। जानकारी के अनुसार वन विभाग के इको टूरिज्म सोसाइटी के तहत चल रहे रेस्ट हाउस में से 25 की बुकिंग ओटीए प्लेटफॉर्म के जरिए करने की विभाग की योजना है, जिसके लिए विभाग ने बाकायदा टेंडर प्रक्रिया पूरी कर भुवनेश्वर की बुकिंग गिनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इसका जिम्मा सौंपा है। तो एचआरटीसी बस में पुलिस कर्मचारियों को देना होगा पूरा किराया, परिवहन निगम की शर्त। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की बसों में रियायती दरों पर यात्रा सुविधा प्राप्त करने के लिए पुलिस कर्मचारियों को हिम बस कार्ड बनाना अनिवार्य। बिना कार्ड के पुलिस कर्मचारियों को रियायती दरों पर यात्रा सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। यदि कार्ड नहीं होगा तो पुलिस कर्मचारियों को भी यात्रा के दौरान पूरा किराया देना होगा। हालांकि पुलिस कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए एचआरटीसी बसों में रियायती दरों पर सफर के लिए बनाए जाने वाले हिम बस कार्ड के शुल्क में पूरी तरह से छूट दे दी है। अब पुलिस कर्मियों को हिम बस कार्ड बनवाने के लिए 200 रुपये जीएसटी सहित कोई शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि रियायती दरों पर बस यात्रा का लाभ लेने के लिए हिम बस कार्ड बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। एचपीयू ने परीक्षा तिथियों बदली, 9 नहीं अब 12 मई को बीए, बीएससी और बीकॉम सेकेंड ईयर का एग्जाम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बीए, बीएससी और बीकॉम की परीक्षा तिथियों में बदलाव किया। इसके अनुसार बीए, बीएससी और बीकॉम दूसरे वर्ष की राजनीति विज्ञान की लेजिस्लेटिव सपोर्ट विषय की परीक्षाओं जो पहले 9 मई को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक निर्धारित थी, अब 12 मई को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होगी। वहीं बीए, बीएससी और बीकॉम तीसरे वर्ष की मनोविज्ञान विषय की स्टेट मैनेजमेंट परीक्षा जो पहले 16 अप्रैल को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होनी थी, अब 2 मई को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होगी। बाकी सभी परीक्षाओं की तिथियां पूर्ववत रहेंगी। विश्वविद्यालय ने सभी संबंधित कॉलेजों और छात्रों को समय पर सूचना देने के लिए निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शास्त्रीय पाठ्यक्रम की दूसरी वर्ष की हिंदी परीक्षा की तारीख बदल दी है। पहले यह परीक्षा 16 अप्रैल को होने वाली थी, अब इसे 9 मई को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। एसएमसी शिक्षकों की सैलरी का ई वितरण पोर्टल से होगा भुगतान। हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे एसएमसी स्कूल प्रबंधन समिति शिक्षकों के मानदेय के लिए टोकन बजट जारी कर दिया। बता दें कि निदेशालय की ओर से सभी जिलों के उच्च शिक्षा उपनिदेशकों को निर्देश दिए हैं कि शिक्षकों का वेतन समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ वितरित किया जाए। नए आदेशों के तहत अब सभी स्कूलों के आहरण एवं संवितरण अधिकारी डीडीओ को ई सैलरी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन बिल तैयार करना अनिवार्य होगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि बजट आवंटन केवल ई वितरण पोर्टल पर उपलब्ध बिलों के आधार पर ही किया जाएगा, जिससे मैनुअल प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त कर दी गई है और भुगतान व्यवस्था को डिजिटल माध्यम से संचालित किया जाएगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी विद्यालय में एसएमसी शिक्षक को निर्धारित राशि से अधिक भुगतान किया जाता है तो इसके लिए संबंधित डीडीओ को जिम्मेदार ठहराया गया और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उच्च शिक्षा उपनिदेशक कांगड़ा की कमलेश कुमारी ने यह जानकारी दी है। घर घर पाइप से गैस पहुंचाएगी सरकार, 13,000 घरों तक बिछाई पाइपलाइन। प्रदेश सरकार एलपीजी पर निर्भरता कम करने और पाइप्ड नेचुरल गैस की पहुंच बढ़ाने के लिए सीजीडी यानी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विस्तार को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। इस दिशा में ऊना जिले में लगभग 13,000 घरों तक पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, जिनमें से करीब 6,000 उपभोक्ता वर्तमान में खाना बनाने के लिए प्राकृतिक गैस का उपयोग कर रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले आरडी नजीम ने आज यहां राज्य में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सीजीडी नेटवर्क के विस्तार की समीक्षा बैठक में इसकी जानकारी दी। बैठक में राज्य में कार्यरत 4 सीजीडी कंपनियों के समक्ष आ रही चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सीजीडी नेटवर्क भूमिगत पाइपलाइनों का आपस में जुड़ा तंत्र है जो घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों को सीधे प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करता है। उन्होंने कहा कि सीजीडी कंपनियों को नेटवर्क विस्तार में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी विभागों को लंबित आवेदनों पर शीघ्र कार्यवाही करने और निर्धारित मानकों के अनुसार समयबद्ध स्वीकृति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीजीडी कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी संबंधित विभागों के अधिकारियों संग सक्रिय समन्वय स्थापित कर प्रक्रियाओं में तेजी लाने को कहा। सरकार को ब्यास नदी के आसपास अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी देने के दिए आदेश।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ब्यास नदी के आसपास के इलाकों में निरंतर जारी अवैध खनन के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी देने के आदेश दिए। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करें जिसमें यह बताया जाए कि कांगड़ा और मंडी जिले में बहने वाली ब्यास नदी के मुहानों पर अवैध खनन के खिलाफ कानूनी प्रावधानों का सहारा लेकर क्या कार्रवाई की गई। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने कहा कि कानूनी प्रावधान संबंधित अधिकारियों को अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त अधिकार देते हैं, जो स्पष्ट रूप से उच्चतम स्तर पर मामला उठाए जाने के बावजूद निर्विरोध जारी है। उपलब्ध कानून अवैध खनन में प्रयुक्त किसी भी औजार, उपकरण और वाहनों की जब्ती का प्रावधान करते हैं। हमीरपुर में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर बनने का सुनहरा अवसर, 17 को होंगे साक्षात्कार। SIS इंडिया लिमिटेड RTA हमीरपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 70 पदों पर भर्ती के लिए 17 अप्रैल को सुबह 11 बजे उप रोजगार कार्यालय नादौर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 19 वर्ष से 40 वर्ष तक के पुरुष उम्मीदवार भर्ती किए जाएंगे। 10वीं फेल या 10वीं पास अथवा इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार जिनकी लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर और वजन 54 से 95 किलोग्राम के बीच हो, इन पदों के लिए पात्र हैं। चयनित उम्मीदवारों को मौके पर ही ऑफर लेटर प्रदान किए जाएंगे तथा उन्हें 17,500 रुपये से लेकर 23,000 रुपये तक मासिक वेतन एवं अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि अगर कोई युवा उपरोक्त योग्यता रखता है और उनका नाम किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है तो वह अपने मूल प्रमाण पत्रों तथा हिमाचली प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकता है। पंचायत चुनाव हाईजैक करने की कोशिश कर रही सरकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर पंचायत चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि हर दिन रोस्टर के बदलने से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। वह डॉक्टर राजीव बिंदल ने शिमला से जारी बयान में आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने पहले तो 2 वर्ष तक चुनाव टालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उसके बाद जब सर्वोच्च न्यायालय ने 31 मई से पहले चुनाव करवाने के आदेश दिए तो धांधली का नया खेल शुरू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव प्रक्रिया नहीं बल्कि कांग्रेस का सूटेबिलिटी मॉडल है, मैं जहां नियम नहीं बल्कि अपनी सुविधा के अनुसार रोस्टर तय किया जा रहा है। में भारी लैंडस्लाइड, ताश के पत्तों की तरह ढहा भवन, होटल को भी बना खतरा। हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 दिनों से जारी भारी बारिश ने राज्य में मानसून जैसे हालात पैदा कर दिए। इस बेमौसम बरसात के कारण चंबा में पुल गिरने की घटना के बाद अब कुल्लू और मंडी जिलों से भी भारी नुकसान की खबरें आ रही है। कुल्लू जिले के बंदरोल इलाके में ब्यास नदी के किनारे भूस्खलन होने से हड़कंप मच गया है। मिट्टी खिसकने के कारण नदी के तट पर स्थित एक आलिशान होटल और उसके पास से बने एक अन्य भवन का हिस्सा ढह गया। करोड़ों की लागत से बने इस होटल पर अब गिरने का खतरा मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए स्थानीय लोग भवनों को खाली करने की सलाह दे रहे हैं। इस शिमला में हाई वोल्टेज ड्रामा, बीच सड़क पर पुलिस ने घेरी, पूर्व कांग्रेस नेता की गाड़ी लगाई गंभीर आरोप। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में वीरवार सुबह उस समय तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई जब पुलिस ने पूर्व कांग्रेस नेता की गाड़ी को बीच रास्ते में रोक लिया। इस कार्रवाई से नाराज नेता ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर तीखे प्रहार किए हैं। बता दें कि जब पूर्व कांग्रेस नेता को रास्ते में रोका गया तो उन्होंने पुलिस कर्मियों से इसका कारण पूछा। नेता का दावा है कि मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें ऊपर से आदेश मिले हैं। इस जवाब से असंतुष्ट होकर नेता ने आरोप लगाया कि उन्हें राजनीतिक द्वेष के कारण परेशान किया जा रहा है। हिमाचल में अंधड़ और ओलावृष्टि का अलर्ट, जाने आगामी मौसम का पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल के महीने में मौसम ने करवट बदली है, जिससे पूरी देवभूमि दिसंबर जैसी कड़कड़ाती ठंड की चपेट में है। शिकारी देवी, रोहतांग, लाहौल स्पीति और कुल्लू समेत राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, जबकि शिमला और अन्य मैदानी जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई। इस बेमौसमी बदलाव के कारण तापमान में 12 डिग्री तक की भारी गिरावट आई है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी किया। शिमला, कुल्लू, मंडी, चंबा और कांगड़ा में गुरुवार को अंधड़ और ओलावृष्टि का अलर्ट रहेगा। 11 और 12 अप्रैल को कुछ जिलों में बारिश जारी रह सकती है, लेकिन 13 अप्रैल से पूरे प्रदेश में मौसम साफ होने की उम्मीद है। होम्योपैथी के एमओ के पद सीधी भर्ती से भरने के लिए हरी झंडी, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आयुष विभाग में होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के 22 पदों पर भर्ती प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि एमओ के पद 100% सीधी भर्ती के माध्यम से ही भरे जाएंगे। कोर्ट ने पाया कि विज्ञापन पूरी तरह संवैधानिक नियमों के अनुरूप है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने होम्योपैथिक नियमों को छिपाकर और आयुर्वेदिक नियमों के
के आधार पर भ्रम पैदा कर अदालत को गुमराह करने का प्रयास किया है। इसी के साथ ही अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। इस फैसले के साथ ही आयुष विभाग में 22 होम्योपैथिक मेडिकल अधिकारियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। चंबा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से अभद्र व्यवहार, स्टाफ ने गेट के बाहर किया चक्का जाम। आउटसोर्स कर्मचारियों ने चंबा में मेडिकल कॉलेज गेट के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया। सुरक्षा के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के मुताबिक बीती रात एक मरीज के रिश्तेदारों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ अभद्र व्यवहार किया और सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मारपीट कर दी। इतने पर भी उनका मन न भरने पर आरोपियों ने मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ करने का भी प्रयास किया। चिकित्सक के साथ हुए अभद्र व्यवहार और सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट करने के विरोध स्वरूप उन्होंने मेडिकल कॉलेज परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया। वोल्वो के चालक परिचालक पर चाकू से हमला, आरोपी गिरफ्तार। थार सवारों ने थुरल में बस को रोककर की वारदात। पालनपुर के समीप थुरल क्षेत्र में बुधवार रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां भीड़ से दिल्ली जा रही एक वोल्वो बस पर थार सवार हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में बस के चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात थुरल में थार गाड़ी में सवार हमलावरों ने बस को रुकवाया और चालक के राजकुमार उम्र 48 वर्षीय निवासी पंजियाला बैजनाथ और परिचालक प्रवेश कुमार निवासी ज्वालामुखी पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों के पेट और पीठ पर गहरे घाव आए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद थुरल अस्पताल से टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। एक कैग की सख्ती के बाद कर्मचारियों की सर्विस बुक भी होगी डिजिटल, वित्त विभाग ने दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेंशन और सामान्य भविष्य निधि मामलों के निपटारे में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। वित्त पेंशन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि अब सभी पेंशन और जीपीएफ मामलों को पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से ही भेजा जाए। यह निर्देश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा यानी कैग की ओर से एंड टू एंड डिजिटलीकरण पर जोर दिए जाने के बाद जारी किए गए। कैग ने स्पष्ट किया है कि पेंशन और जीपीएफ से जुड़े सभी कार्यों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर एक सिस्टम आधारित ढांचा तैयार किया जाए, जिससे लाभार्थियों को समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएं मिल सके। वित्त विभाग की ओर से 30 मार्च 2026 को जारी पत्र में बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में इस परियोजना की प्रगति कुछ लंबित मुद्दों के कारण प्रभावित हो रही है। प्रमुख समस्याओं में यह सामने आया है कि जहां नए पेंशन मामलों को ऑनलाइन भेजा जा रहा है, वहीं पेंशन संशोधन के मामले अभी भी कागजी रूप में भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा कर्मचारियों की सर्विस बुक का डिजिटल रूप में अभाव बड़ी बाधा बना हुआ है। मैं सरकार ने अब सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में पेंशन और जीपीएफ के सभी मामलों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से ही भेजा जाए और सभी कर्मचारियों की सर्विस बुक को डिजिटल किया जाए। 40 ग्राम चिट्टे सहित महिला गिरफ्तार, शिमला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दबोची तस्कर। शिमला पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। शिमला पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने थाना सदर शिमला के क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक महिला को 40 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला की पहचान रेखा निवासी मौली जागरा शिमला के रूप में हुई है। मैं पुलिस ने चिट्टे के साथ पकड़ी गई आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस आरोपी महिला के बैकवर्ड लिंकेज भी खंगाल रही है। मैं पुलिस से पता लगा रही है कि आरोपी महिला के तार कहां से जुड़े हुए हैं। पुलिस की जांच में आरोपी महिला से जुड़े चिट्टा तस्करों के बारे में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। मैं शिमला पुलिस की स्पेशल सेल की टीम गश्त पर थी, तभी उन्हें गुप्त सूचना मिली कि रेखा निवासी मोली जागरा मनी माजरा कोडी बस्ती डाउन डेले शिमला में चिट्टा बेच रही है। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर तुरंत मौके पर दबिश्ती और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में महिला पुलिस कर्मी द्वारा आरोपी के पर्स की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके पास से 40 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। एसएसपी शिमला संजीव गांधी का कहना है कि पुलिस ने आरोपी महिला से पकड़ी गई चिट्टे की खेप को कब्जे में लेकर आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। फिर हुई पाकिस्तान की फजीहत, खुद ही थपथपा ली अपनी पीठ। आतंकी देश पर भरोसा किसी को नहीं। आतंकी देश पाकिस्तान की रग रग से सभी वाकिफ हैं। मैं सभी को पता है कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। मैं जिस घर में खाने तक के लाले हो उस पर भरोसा उसके समान है। मैं जैसे बिल्ली से दूध की रखवाली करवाना। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच मध्यस्थता करवाने का दम भरने वाला पाकिस्तान खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहा है, लेकिन उस पर भरोसा किसी को नहीं है। भारत में इजराइल के राजदूत
रुवेन आजार का कहना है कि पाकिस्तान भरोसे के काबिल नहीं है, क्योंकि देखने वाली बात यह है कि अगर सच में पाकिस्तान के दम पर युद्ध विराम हुआ होता तो चंद घंटे बाद इजराइल लेबनान पर हमला न करता। यही से पता चलता है कि दुनिया में पाकिस्तान कितनी चलती है। बता दें कि 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप और ईरान ने किया है, लेकिन यह सीज फायर चंद घंटों में ही ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जरूरतमंद बच्चों के लिए 25% सीटें रिजर्व, फ्री होगी पढ़ाई, प्रवेश शुल्क भी माफ। हिमाचल में नए शिक्षा सत्र के लिए निजी और सरकारी स्कूलों में जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को आरटीई के तहत एडमिशन दिलाने को शिक्षा विभाग ने एडवांस अलर्ट जारी किया है। इसके तहत बड़े नामी निजी स्कूलों में जरूरतमंद परिवार के बच्चों को 25% सीटें देने का प्रावधान है। इसमें विभाग ने पत्र जारी कर प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से पहले आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के तहत 25% आरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों को इस प्रावधान का पूरा लाभ दिलाने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाए। 2027 में टूटेगा जयराम ठाकुर का भ्रम, विक्रमादित्य सिंह का नेता प्रतिपक्ष पर पलटवार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के कांग्रेस को जड़ से उखाड़ने वाले बयान पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो नेता अपने कार्यकाल में मिशन रिपीट को मिशन डिफीट में बदल चुके हैं, उन्हें इस तरह के बड़े दावे करना शोभा नहीं देता। 2027 से विधानसभा चुनाव में टूटेगा जयराम का भ्रम। तंज कसते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को कांग्रेस से मुक्त नहीं कर पाई तो जयराम ठाकुर का यह दावा महज एक भ्रम है। 2027 के विधानसभा चुनावों में जयराम ठाकुर का यह भ्रम पूरी तरह टूट जाएगा और जनता कांग्रेस की नीतियों पर अपना विश्वास दोहराएगी। चंद्रमा पर पानी कैसे आया, नई स्टडी ने किया महत्वपूर्ण खुलासा। चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी लंबे समय से वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन हाल ही में सामने आई एक नई स्टडी ने इस टॉपिक को लेकर एक दिलचस्प नजरिया पेश किया है। इस स्टडी के अनुसार चंद्रमा पर पानी किसी एक बड़ी घटना के कारण नहीं, बल्कि अरबों वर्षों यानी कि लगभग 3 से 3.5 अरब वर्ष में धीरे धीरे जमा हुआ है। यह खोज भविष्य के अंतरिक्ष मिशन और चंद्रमा पर इंसानों के बसने की योजनाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वैज्ञानिकों को पहले से ही संकेत मिल चुके थे कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल के आसपास मौजूद गहरे और अस्थायी रूप से छायादार गड्ढों में बर्फ के रूप में पानी मौजूद हो सकता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि यह पानी वहां कैसे पहुंचा और क्यों पहुंचा। गड्ढों में अधिक मात्रा में है जबकि कुछ में नहीं है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यह समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।